धन्यवाद संचालक महोदय। सम्मानित मंच, बहुजन मुक्ति पार्टी एवं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की एवं सहयोगी संगठनों की ये महारैली हापुड़ में होने जा रही है और मुझे यहाँ पर जो समय दिया उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। ये जो बहुजन मुक्ति पार्टी एवं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है उसके जो सारे के सारे मुद्दे हैं वो मुद्दे से हम लोग सहमत हैं। जो पार्टी ईवीएम का विरोध करेगी वो पार्टी को हम लोग साथ और सहयोग देंगे। जो पार्टी ईवीएम का विरोध करेगी उसका साथ और सहयोग हम लेंगे। इस भारत देश के अंदर जितने भी आज प्रश्न उठ रहे हैं, जो हालत आज पूरे भारत देश की हो रही है, वो इस देश की जो शासन करते लोग हैं उनके कारण ये पूरे देश के हालात है। और अगर इस हालात से अगर आपको निकलना है तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि बहुजन मुक्ति पार्टी एवं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को आप मजबूत करेंगे। इस 70 साल के अंदर जब भी चुनाव आता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि नई नई पार्टी लुभावने वादे लेके आती है, नए वादे लेके आती है। हर हर मोदी विकास से हम देश को अंतरिक्ष में लेके जाएंगे। अगर भारत देश के अंदर रुक के देखो भारत की क्या हाल है। बेरोजगारों को हम नौकरियां देंगे, विद्यार्थियों को पढ़ने का मौका देंगे, लेकिन आज कहीं नौकरियां ही नहीं है, पढ़ाई का तो कोई सवाल ही नहीं है। महिलाओं को मैं कहना चाहती हूँ, आने वाले चुनावी माहौल में आपका पति आएगा और वो आकर क्या कहेगा कि फलानी और ढिकरी जो पार्टी है उसको वोट देना है। वो आपका जो पति है वो 70 रुपए का पौवा पी के आएगा। ये जो पार्टियां हैं वो आपके पति को पौवा पिलाएगी, 70 रुपए का पौवा पिलाएगी और क्या कहेगा कि फलानी और ढेकरी पार्टी को वोट देना है। तो मैं आप महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे घर के अंदर झाड़ू तो होगा ही होगा। अगर झाड़ू ना मिले तो किचन के अंदर बेलन होगा, उस बेलन से उसको पीट देना और कहना 70 रुपए के अंदर मुझे बेच दिया है, 70 रुपए के लिए अपनी बहन बेटी को बेच दिया है, पीट देना। सुबह तक उसको याद भी रहेगा कि किसने उसको पीटा था। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ 70 रुपए में अपने आप को बेचना मत। आप महिलाएं क्या करती हैं, आपके पति का जो आदेश होता है उस आदेश को आप मानकर ये पार्टियों को आप लोग वोट देती हो और अपना सम्मान उन पार्टियों के आगे बेच देती हो। आप लोगों ने देखा होगा आज से 30 साल पहले 40 साल पहले महिलाओं के साथ बलात्कार होता था, आज बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, वो भी सामूहिक बलात्कार होता है। पहले बच्चियों को मारते नहीं थे। आप लोगों ने देखा होगा 30-40 साल पहले का इतिहास आप देख लीजिए। एक बच्ची के साथ जो बलात्कार किया था उस बच्ची को जिंदा छोड़ दिया था, और वो जब बच्ची बड़ी हुई तो उस बच्ची ने कतार में उन 20 लोगों को कतार में खड़ा कर दिया और एक को भून दिया था। वो लोगों को मालूम है और कोई और नहीं थी, माँ पूनम देवी थी जिन्होंने 20 लोगों को भून दिया था। इन लोगों को मालूम है, उन दरिद्रों को मालूम है। कहीं पूर्णिमा से महिलाएं जागरूक ना हो जाए कि बच्चियां कहीं बड़ी होकर कहीं दूसरी पूनम देवी ना बने, इसलिए उन बच्चियों के साथ बलात्कार करके उसको मार डालते हैं। मैं महिलाओं को कहती हूँ, आप लोगों ने ये बस लेके आए हो ना, ये ट्रक लेके आए हो, ट्रैक्टर लेके आए हो, उसके पीछे रहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ाओगे क्या? बेटी जब बचेगी नहीं तो पढ़ाओगे क्या? और ये जुमलेवादी सरकार जो है वो आज नए जुमले रोज ब दिन नए जुमले लेके आती है और कहती है भाइयों तथा बहनों
पिछड़ों का आपको 10% कहाँ से लाए 10%? समझिए गिनती कहाँ की 10% गरीबों की? ओबीसी की गिनती नहीं करते। अरे हिजड़ों की गिनती करते हैं लेकिन ओबीसी की गिनती नहीं करते। तो कम से कम मैं कहना चाहती हूँ गिनती करके दिखाओ। अगर हिम्मत है 56 इंच का सीना बोलते हो ना तो ओबीसी की गिनती करके दिखाइए ना, क्यों नहीं करते? महिला की सुरक्षा नहीं है, बच्चे बेरोजगार है। हम किसानों की हालत तो कितनी, पहले किसान मरता था, आज तो उनके परिवार भी खत्म होने जा रहे हैं। समय का बहुत ही मर्यादा है, इसलिए मैं ज्यादा ना बोलते हुए एक बात कहना चाहती हूँ। ईवीएम आज की तारीख में एक राक्षस है, उस राक्षस को हम लोगों को इस देश से भगाना होगा, इस देश से ईवीएम को हटाना होगा। जब तक हम लोग ईवीएम को नहीं हटाएंगे तब तक हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। बैलेट पेपर ही देश के अंदर हमें हमारी सत्ता को लाने के लिए हमें क्या करना होगा? बैलेट पेपर लाना होगा। मेश्राम साहब कहते हैं कि हमारी और आजादी के बीच में कोई है तो सिर्फ और सिर्फ समय है। मेश्राम साहब क्या कहते हैं कि हमारे और आजादी के बीच में कोई है तो समय है, लेकिन मैं इस मन से कहना चाहती हूँ कि हमारी और आजादी के बीच में अगर कोई है तो वो ईवीएम है। वो ईवीएम है। ईवीएम को 19 के चुनाव के अंदर अगर बैलेट पेपर नहीं लाते हैं, अगर ईवीएम रखते हैं तो हम लोग 19 के चुनाव में ईवीएम को तोड़ देंगे, हम लोग ईवीएम को तोड़ देंगे। मैं पुरुषों को कहना चाहती हूँ कि आप लोग बैठे रहिए, हम महिलाएं ईवीएम तोड़ देंगी, हम महिलाएं ईवीएम को तोड़ देंगी। कल किसी ने मुझसे कहा था, मेरे भाई ने कहा था कि क्या पुरुष लोग क्या चूड़ियां पहन के बैठे रहेंगे? तो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ पुरुष लोग चूड़ियां नहीं पहनेंगे। हम लोग जेल के अंदर है तो हमें सुनाने का काम आपको करना होगा। ये इस व्यवस्था के लोगों की ताकत नहीं है, हम महिलाओं को जेल में रख के दिखाएंगे, इनकी कोई हैसियत नहीं है। हाँ सही है। हम लोग वही करने वाले हैं आने वाले समय के अंदर। आप लोगों ने यहाँ पर मुझे जो मौका दिया, एक छोटी सी एक स्टेट है कि मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। कुछ ही देर की खामोशी है, कुछ ही देर की खामोशी है, फिर कानों में शोर आएगा, फिर कानों में शोर आएगा। तुम्हारा तो सिर्फ वक्त है, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त है, हमारा भी दौर आएगा। जय भीम, जय मूल्यवादी। धन्यवाद मैडम उषा मेश्राम जी।